कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250 है। कहता है सब जीवों को सुखी रखो, ना कोई जीव हमें दुखी दे ना हम किसी को दुख दें। और कहा भी है सत्य मैत्री गुण सो प्रमोदम क्लिस्ते सुजीवेशु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। क्या कहते भगवान जिनवाणी माँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक क्षण मेरा क्या हो सब प्राणियों में मैत्री भाव, और जो गुणी जन हैं उनके प्रति कैसा हो नम्रता का भाव हो। हम बोलते भी गुण ग्रहण का भाव रखे नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। और क्या है जो दुष्ट जन है उनके प्रति माध्यस्थ भाव रहे। ऐसा नहीं कि वो अच्छे हो जाए, होंगे नहीं उनके जौन कहते हैं जाके जौन स्वभाव जाए ना जीते और नींव न मीठे होए खाओ गुड़ गीते। गुड़ घी से भी खाओगे तो नींव मीठे होने वाले नहीं हैं। तो क्या कहा है भगवान, ऐसे लोग भी हमारी परीक्षा के लिए जरूरी हैं जो दुष्ट जनों पर भी मुझे क्षोभ नहीं आए। और क्या कहते हैं कि भगवान मेरा कैसा भाव रहे, मैत्री भाव रहे, गुणों में अनुराग रहे, दीन दुखियों पर करुणा भाव रहे। और कहते हैं जो विपरीत वृत्ति वाले हैं मन से भी वचन से भी काय से भी उनके प्रति रोष नहीं आए, मुझे क्रोध नहीं आए। कैसा भाव रहे। खम्मामी सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करना। अब ये तुम्हारा काम है, करो या नहीं करो सामने वाला, मैंने तो सबको क्षमा कर दिया। और मैंने भावना भी भाई है कि सब जीव मुझे क्षमा करें, लेकिन वो सामने वाला का काम है क्षमा करे या दुर्जनों की तरह हमेशा कचड़ा ही फेंकता रहे। हमें अपने जीवन को सरोवर बनाना है, ताकि आप यदि स्वच्छ सरोवर में बाल्टी डालो, लोहे की डालो, पीतल की डालो, तांबे की डालो, मिट्टी का कलश डालो, लेकिन क्या होगा स्वच्छ भर कर आएगी। और गंदे नाले में सोने की बाल्टी भी डाल दो, कहो कि मैंने तो सोने की डाली है, ये गंदगी क्यों ले आई? तो कहते हैं जो होगा वही निकलेगा। जब गंदा पानी होगा तो सोने की बाल्टी डालोगे तो भी गंदा ही होगा। तो अपना जीवन कैसा बनाना है? हम उन वृक्षों की भांति बने कि जो पत्थर देने पर भी, पत्थर खाकर भी तुम्हें फल देते हैं। हम उन नदियों की भांति बने जो कि हमारे कपड़ों को धोकर भी गंदगी साफ कर देती हैं, लेकिन क्या करती हैं फिर भी स्वच्छता से बहती रहती हैं। इसीलिए समंत्रभद्र स्वामी ने कहा है ग्रह कर्मणा निजतम खलु ग्रही विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुदम मलम धावते बारी। कहते हैं कि जिस प्रकार से खून का धब्बा खून से नहीं धुलता है, पानी से धुलता है, इसी प्रकार से जो ग्रह में पाप हो जाते हैं
गृहस्थी में, आरंभ उद्योग में पाप हो जाते हैं, वो ऐसे नहीं धुलेंगे। वो किसके द्वारा धुलेंगे? जिन्होंने घर छोड़ दिया है, उनकी सेवा, भक्ति, आराधना, उपासना से तुम्हारे कर्म धुलेंगे। लेकिन अपना तो क्या है, इतना सा नाता है गिरगिट की तरह, कभी त्यागी मिल जाए तो हाथ जोड़ लिए और अपना रास्ता और उनका रास्ता अलग। और फिर कहते हैं हम तो खूब सेवा करते हैं, जब दिखे तब हमने, आज तक ऐसा नहीं होगा हाथ नहीं जोड़े होंगे। अरे हाथ तो जोड़े तुमने, भाव कहाँ जोड़े? और कहते हैं कि आप हमेशा ध्यान रखना इस बात को कि अपने जीवन में, लोग कहते हैं हम विचार अच्छे रखते हैं। हमने कहा तुम विचार तो करते हो अच्छे और काम कर जाते हो गलत। विचार तो रोज करते हो, वाणी से बोलते हो, मैत्री भाव रहे, और मैत्री भाव पर कौन हावी है? क्रोध हावी है, घृणा हावी है, निंदा हावी है, ये सब इस पर हावी है। रोज कहते हो कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बड़ी अच्छी बात कही है कि आजकल लोग कहते सच्चे त्यागी नहीं होते। हमने कहा गेहूं के साथ कभी 2-4 कंकड़ भी आ जाते हैं। गेहूं को फेंका नहीं जाता है, कंकड़ों को चुनकर अलग कर दिया जाता है। इसलिए कभी ये भाव मत लाना कि अब कोई त्यागी नहीं है। हमारे जैनागम की वाणी झूठी हो जाएगी। काहे पंचम काल के आखिरी तक क्या त्यागी रहेंगे? लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैं कहती हूँ जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तब तक सूरज चांद रहेगा। जिस दिन त्यागियों की सम्मान में कमी आ जाएगी उसी दिन दुनिया में प्रलय हो जाएगी। आज भी जो इतनी आपदाएं आ रही हैं, अनेक प्रकार की आपदाएं, कभी आपने सोची प्रकृति से आदमी दूर हुआ है, हमने पेड़ काट दिए तो क्या है, वर्षा ठीक टाइम पर नहीं होती। क्यों? कि उन वृक्षों के लिए वो संतुलन बना के रखते थे, अपने आप प्रकृति उनका साथ देती थी। जब खूब घने जंगल थे तो अच्छी बरसातें होती थी। जब आपको पता संयुक्त परिवार थे तो घर से इतनी दुआएं निकलती थी, इतनी प्रार्थनाएं निकलती थी, एक दूसरे की लंबी उम्र की कामना करते थे, सुखों की कामना करते थे। बच्चे अपना बाहर भी हो, बेटियां ससुराल में भी हो, तो एक नहीं पूरा पूरा गांव दुआएं करता था, त्योहार मनाता था। हम प्रकृति के पहले प्रकृति के लिए कितना सम्मान देते थे। कुएं के घाट पर भी महिलाएं चप्पल पहन कर नहीं जाती थी कि वो पानी देता है। मिट्टी की भी पूजा करते थे। पूजा का मतलब ये मत समझ लेना हम देव समझ के पूजा करते थे। कुआ हो, मिट्टी हो, बावड़ी हो, चाक हो, चाक पूजा जाता था, चक्की पूजी जाती थी। क्यों? उस सम्मान था, बहुमान था कि ये सब हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। इन सब के कारण हमारे जीवन की शैली ठीक से चल रही है, इसलिए सम्मान देते थे। आजकल बाप को नहीं सम्मान दे, चक्की को तो कौन दे रहा? क्योंकि विज्ञान जितना बढ़ेगा उतनी हमारी क्या, एक खत्म हो जाएगा। हमें पहले अभिप्सा होती थी कैसे होंगे, क्या होंगे, क्या चीज कैसे होती। जब से हमारी शंकाएं खत्म हो गई, विज्ञान सबको खोल कर रख देता है, और हर चीज खोली हुई अच्छी नहीं होती है। यदि आप एक फूल को खोल देंगे तो फूल क्या होगा? फूल टूट जाएगा। फूल के पास एक कोई कवि जाए तो कल्पनाएं कर सकता है, यदि कोई प्रेमी जाए तो कल्पनाएं कर सकता है, लेकिन फूल के पास यदि एक सुनार को भेज दो, वो क्या कल्पना करेगा? वो तो तोड़ मचोड़ के देखेगा, कुछ निकलेगा ही नहीं। और फूल के पास एक वैज्ञानिक को भेज दो तो क्या निकलेगा? एक पैसे का भी उसमें कोई तत्व निकलने वाला, कोई केमिकल नहीं निकलेगा। थोड़ा बहुत निकलेगा तो हाथ में ही लग के रह जाएगा। लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा ही है। यदि इसे कवियों ने बड़ी बड़ी उपमाएं की, ऐसी सुंदर स्त्री, ऐसी ऐसी हाँ विलास, लेकिन कभी विचार करना कि आज तक किसी कवि ने किसी जानवर की मनुष्य से उपमा नहीं दी। क्योंकि जानवर कभी भी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। शेर जब भूखा होता है तभी खाता है,
लेकिन आदमी पेट भरा हो तब भी शिकार कर लेता है। और जानवर खा ले तो बोले बर्बरता, हत्या। आदमी किसी को मार दे बोले शिकार खेलने गए थे। अरे तुम्हारा खेल था, किसी की जान चली जा रही। अजीब आदमी हो। आदमी ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन में आ जाता है। किसी जानवर को तुमने डिप्रेशन में नहीं देखा होगा। गधा गधा है, कुत्ता कुत्ता है, पूरा कुत्ता है, आधा कुत्ता नहीं है। हम आदमी से कहते तू इंसान हो जा। इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। कहते हैं आदमी में विष इस तरह से भर रहा है कि विषधरों का वंश भी अब डर रहा है। कल सुनेंगे कि आदमी के काटने से सर्प भी अब मर रहा है। कैसा आदमी बेईमान है। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले वसंत के गाओ, लेकिन वसंत नहीं। जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट है वहां जियो भले, लेकिन जीने का तंत नहीं। हम किसी को भी देखकर बड़े अच्छे से बोलते हैं और अंदर अपना और ही कुछ चलता रहता है। मंदिर में तुम पूजा तक करते हो, घर चलता रहता है। ये दोहरी नीति से हमें कभी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। मैंने कहा विचार तो तुम्हारे बड़े अच्छे अच्छे चलते हैं। तुम कितना विचार करते हो, दान देंगे, पूजा करेंगे, सामायिक करेंगे, आप किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, अब अहंकार नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही निमित्त मिल जाए, आप सबको पता है ये अम्पाल चांडाल की पत्नी क्या कह रही थी। विदेश गए हैं, वो तो दूसरे गांव गए हैं। और जैसे ही नौकरों ने कहा कि अरे पापी ये भाग्यहीन है, आज आत होता तो कितने राजा का जेवर मिलता बेटे का। राजा के बेटे को सजा दी जानी थी और राजा के बेटे का क्या मिलता? जेवर। फांसी देने वाले को जल्लाद को मिल जाता है, आज उससे मिल जाता। तो पत्नी मुंह से तो कह रही थी, क्या बताएं, वो तो बाहर गए, और अंदर के इशारे से कह रही थी कि अंदर है। नौकरों ने पकड़ा और कहने लगा तू झूठ क्यों कह रहा है? उसने कहा झूठ नहीं मैं कह रहा हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। ध्यान रखना, चोर भी ईमानदार होते थे पहले के। आपके सेठ भी बेईमान होते हैं। आपके सेठ भी क्या बोलते हैं और क्या करते हैं, मुंह में राम बगल में चोरी। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहादान की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन, बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।